Good morning, students. This is your computer class. In last class, we discussed about statements. हम statements के बारे में पढ़ रहे थे and today we will continue the topic further. The if statement. If statement एक decision making statement है. Program specify one or more conditions to be evaluated. एक या एक से ज़्यादा conditions होती हैं जिन्हें evaluate किया जाता है, test किया जाता है program में. If the condition is true, अगर condition true है then ट्रू पार्ट ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं. इफ द बूलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ट्रू देन द ब्लॉक ऑफ कोड इनसाइड द इफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर वो ट्रू उसे इवेल्युएट करता है तभी एग्जीक्यूट होगा. एंड इफ इवेल्युएट्स फॉल्स देन द फर्स्ट सेट ऑफ कोड आफ्टर द एंड ऑफ द इफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं. इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 30 तो वो कंडीशन अप्लाई होगी पास, अदरवाइज वो कोई भी रिजल्ट शो नहीं करेगा. नेक्स्ट इज द इफ एल्स स्टेटमेंट. एन इफ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एन ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट में ही हम एक ऑप्शन एल्स का ऐड करते हैं इसमें, विच एग्जीक्यूट्स व्हेन द बूलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स. ये तब एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन फॉल्स होती है. लाइक इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 30 देन पास एल्स फेल. अगर हमें मार्क्स 30 से ऊपर शो होते हैं तो वो पास वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसमें फेल का मैसेज शो होगा. द फर्स्ट स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड द सेकंड स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू. नेक्स्ट इज nested if statement. An if statement can be followed by an optional else if else statement, which is very useful to test various condition using single if else if statement. इसमें हम एक और if को ऐड करते हैं एंड इसमें बहुत सारी कंडीशंस को एक साथ हम टेस्ट कर सकते हैं. while using if else if statement, let's take same example. चलिए वही एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मार्क्स 30 से अबव हैं देन पास का मैसेज एंड एल्स फेल का मैसेज. एंड अगर मार्क्स 30 के इक्वल हैं देन हम मैसेज शो कर सकते हैं नीड्स टू इम्प्रूव. ये कैसे वर्क करेगा? ईच कंडीशन इज टेस्टेड इन टर्न एंड इफ वन इज़ ट्रू द कोरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड. हर कंडीशन चेक की जाएगी और अगर कोई ट्रू होती है तो उससे कोरस्पॉन्डेंस जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी एंड रेस्ट आर स्किप्ड, और बाकी छूट जाएंगी. इफ़ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू वी फॉल थ्रू टू द लास्ट वन. अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम लास्ट में पहुंच जाएंगे. नेक्स्ट इज गो टू स्टेटमेंट्स. लूप स्टेटमेंट्स. देयर मे बी सिचुएशन व्हेन यू नीड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स. कई बार हमें कुछ कोड को बहुत बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है. इन जनरल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशली. जनरली तो स्टेटमेंट्स सीक्वेंशली एग्जीक्यूट होती हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट इन ए फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट फॉलोड बाय द सेकेंड एंड सो ऑन. A loop statement allows us to execute a statement or group of statements multiple times. Now, what is loop? Loop involves repeating some portion of program either a specified number of times or until a particular condition is being satisfied. Loop में एक प्रोसेस बार बार रिपीट होती है कुछ स्पेसिफाइड नंबर्स के लिए और तब तक जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती. एंड देयर इज एन एंट्री पॉइंट एंड इनिशियलाइजेशन. रिपीटेटिव स्ट्रक्चर में बिफोर or at the point of entry some variables are initialized which are controlled during the repetitive structure. Loop is a set of statement which are executed repetitively. जो बार बार एग्जीक्यूट होती हैं उन स्टेटमेंट्स को लूप कहते हैं. these are executed many times but appear only once. ये एक बार दिखती हैं प्रोग्राम में बट रिपीट मैनी टाइम हो जाती हैं. एग्जिट पॉइंट. देयर मस्ट बी एन एग्जिट पॉइंट कम आउट ऑफ लूप. लूप से बाहर आने के लिए एक एग्जिट पॉइंट भी होना चाहिए सो दैट लूप डज नॉट बिकम इनफाइनाइट लूप. नहीं तो हमारा लूप इनफाइनाइट लूप हो जाएगा और कभी एंड नहीं होगा. टाइप्स ऑफ रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स. कंडीशन कंट्रोल्ड. इन दिस लूप बॉडी इज रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड अंटिल द गिवन कंडीशन बिकम्स ट्रू. जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक हमारा लूप चलता रहता है. नेक्स्ट इज काउंटर कंट्रोल. इन दिस स्ट्रक्चर वी नो द नंबर ऑफ टाइम्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड. हमें पता होता है कि हमारी स्टेटमेंट कितने टाइम के लिए
एग्जीक्यूट होगी एंड वी यूज़ ए काउंटर हुज वैल्यू चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं जिसकी वैल्यू एग्जीक्यूशन के साथ साथ चेंज होती रहती है एंड अनटिल जब तक वो प्री डिटरमाइंड वैल्यू तक को अटेन नहीं कर लेती तब तक हमारा लूप टर्मिनेट नहीं होता। नेक्स्ट इज वाइल लूप स्टेटमेंट। वाइल लूप स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट की तरह ही होता है, इज जस्ट लाइक इफ स्टेटमेंट। लाइक एन इफ स्टेटमेंट, इफ द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट्स गेट एग्जीक्यूटेड। अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट द डिफरेंस इज दैट द स्टेटमेंट्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड, द टेस्ट कंडीशन इज चेकड अगेन। एग्जीक्यूट होने के बाद भी टेस्ट कंडीशन को दोबारा चेक करेंगे। इफ़ इट इज़ स्टिल ट्रू द स्टेटमेंट्स गेट एग्जीक्यूटेड अगेन। स्टेटमेंट दोबारा से एग्जीक्यूट होंगे एंड द साइकिल रिपीट्स अंटिल द टेस्ट कंडीशन एवेल्यूएट्स टू फॉल्स। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती ये स्टेटमेंट रिपीट्स होती रहेंगी। नेक्स्ट इज डू वाइल लूप। द डू वाइल स्टेटमेंट इज ए वेरिएंट ऑफ वाइल स्टेटमेंट। ये वाइल स्टेटमेंट का वेरिएंट है इन विच द कंडीशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द लूप। कंटिन्यूस स्टेटमेंट। द कंटिन्यूस स्टेटमेंट वर्क्स समवट लाइक द ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट की तरह काम करता है, बट इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग टर्मिनेशन, टर्मिनेशन को फोर्स करने की बजाय कंटिन्यू फोर्सेस द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। ये बार बार लूप को चलने के लिए फोर्स करती है। फॉर द फोर लूप कंटिन्यू causes the conditional test and increment portion of the loop to execute. For the while and do while loops, program control passes to the conditional test. Next is go to statement. A go to statement provides an unconditional jump from the go to a labeled statement. go to statement की हेल्प से हम किसी भी स्टेटमेंट पर जंप कर सकते हैं जो उसमें हमने लेबल पहले से किया हुआ है। Next is for loop. A for loop is a repetition control structure that allows you to efficiently write a loop that needs to execute a specific number of times. For loop allow करता है किसी भी कंडीशन को, किसी भी रिपीटेटिव स्ट्रक्चर को रिपीट होने के लिए फिर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, कुछ स्पेसिफाइड नंबर के लिए। नेक्स्ट इज नेस्टेड फॉर लूप। ए लूप कैन बी नेस्टेड इनसाइड ऑफ अनदर लूप। एक लूप के अंदर अगर हम एक और लूप लगा दें तो उसे हम नेस्टेड लूप बोलते हैं और C++ हमें 256 लेवल ऑफ नेस्टिंग के अलाउ करता है। नेक्स्ट इज ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट के दो यूजेस हैं। व्हेन द ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इनसाइड लूप द लूप इमीडिएटली टर्मिनेटेड। लूप उसी टाइम टर्मिनेट हो जाता है एंड प्रोग्राम कंट्रोल रिज्यूम्स एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। और प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर कंट्रोल चला जाता है। इट कैन बी यूज टू टर्मिनेट ए केस इन द स्विच स्टेटमेंट एंड इफ़ यू आर यूजिंग नेस्टेड लूप, अगर आप नेस्टेड लूप का यूज़ कर रहे हैं और वन लूप इनसाइड अनदर लूप, जैसे कि हमने भी पढ़ा, द ब्रेक स्टेटमेंट विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द इनर मोस्ट लूप। इनर जो लूप है उसकी भी स्टेटमेंट में उसकी एग्जीक्यूशन को भी रोकेगा एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटेड द नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देगा। नाउ स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड वॉच द वीडियो केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।